नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज डीजे वाले बाबू जरा धीरे बजाओ पर बातचीत हम करेंगे। जी हां, डीजे के बढ़ते साउंड सिस्टम पर हम बात करेंगे। बिलासपुर में से एक खबर आई सामने जहां पर डीजे की तेज आवाज से एक छज्जा गिर गया, एक बच्चे की मौत हो गई, इसमें 9 बच्चे घायल हो गए। बड़ा सवाल ये कि जब डीजे की आवाज से एक मकान का छज्जा गिर सकता है तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका कितना असर हमारे शरीर पर हो सकता है, कितनी बीमारियां ये दे सकता है, हमारी रिहाइश के लिए ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। स्पष्ट गाइडलाइंस हैं, फिर भी उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है। जिन पर उनकी जिम्मेदारी है वो इसमें लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते डीजे को इतनी तेज आवाज़ में बजाया जाता है। जो वक्त है उस वक्त के बावजूद इसको बजाया जाता है। इस पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपकी इस पर क्या है राय? आप भी अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो बढ़ते डीजे की तेज आवाज पर लोगों की क्या है राय? बिलासपुर से अब से कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता ने कुछ आम लोगों से बातचीत की। सारे लोगों से क्या कहा लोगों ने, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर जिले के से 30 किलोमीटर दूर नगर पंचायत मल्हार में, जहां पूरा देश हिंदू नववर्ष की तैयारी कर रहा था और नया वर्ष से धूमधाम से मना रहा था। इस बीच मल्हार में एक बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, जिससे 10 से ज्यादा बच्चे जो है वो घायल हो गए और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मल्हार नगर पंचायत में नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस दरमियान जो है डीजे की तेज ध्वनि के कारण एक घर का छज्जा झरझरा कर नीचे गिर गया। हम उन परिवार से बात करेंगे जिसने अपने 14 साल के बच्चे को खोया है। भैया, क्या नाम है आपका? कुबेर कंवर। कुबेर कंवर। कैसा क्या हुआ था? और वो छज्जा छज्जा गिर गया। छज्जा गिर गया था भाई। हाँ जी। कौन सी कक्षा में था आपका बच्चा? 5वीं। 5वीं पढ़ रहा था जी। अभी परिवार में आपके और कितने बच्चे हैं आपके? 3 साल, लेकिन वही सबसे बड़ा वाला था। सबसे बड़ा था। क्या नाम है आप मन के? राधाबाई। का होत रही कल और कैसे होगी घटना हरे? अब ऊपर बारे में नहीं जानन, हमन बाजार गिरे हन, आए हन त एक झन लड़का के बताइस, फोन करिस के लड़का बेहोश वहाँ पड़े है नहर पार में कही के, तो तुरंत गिस है। तो हमार जात ले गिरी से बच्चा ला गाड़ी में भर के, तो फिर भेजे हन घर के लइका मन ला। तो उठी आधा बीच में नहीं पैसे भर्ती करे के बाद मन पहुँचे है। गांव के और कितना बच्चा है कि वो शामिल हो रहे हैं, घायल हो गए? अब नहीं देखे हाँ, बतात है ऐसे 17 जन बतात है और देखे नहीं हन कौन कौन है। 17 जन बतात है। डीजे आई से होती गई से मैं खाना खात रहे हैं, मैं कहे देख तो इतना आवाज में चलत है, चलो कम करवा। बस कहे तो बस खाना खाने देखे तो गिर गई बस। हाँ भैया, के बच्चे मई कर चपेट में आ रही है? मैं देखे नहीं बच्चा ला, लेकिन 8-10 जन बोलत है आए के। हाँ जानकारी है एक बच्चा भी खत्म हो गया? हाँ जानकारी है, एक बच्चा खत्म हो गया। हाँ। तो देखिए, डीजे की तेज ध्वनि से झंझनाहट हुई, तो उसी झंझनाहट के वजह से यहाँ जो है घर का जो छज्जा है वो झरझरा कर नीचे गिर गया और 10 से ज्यादा बच्चे जो है इसके चपेट में आ गए और एक बच्चे की जो है मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में देखना होगा स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन किस तरह के संज्ञान लेती है और क्या कार्रवाई करती है। इस डीजे के लिए लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं और कार्रवाई की मांग भी की जाती है, लेकिन ऐसे कई जगहों में देखा जाता है डीजे जो है वो ऊंची आवाज में बजाए जाते हैं और जिसका ये एक नतीजा ये हुआ है कि डीजे के कारण एक घर जो है वो छत टूट कर गिर गया और कई बच्चे जो है वो घायल हो गए। अब देखना होगा इसमें प्रशासन किस तरह कार्रवाई करती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिल। तो नियम तो तय है लेकिन इन नियमों का पालन नहीं होता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल है हमारे साथ, कंसल्टेंट हैं ईएनटी। चेतन उपाध्याय हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं उदयन बिहार से। एएसपी बिलासपुर से हमारे साथ उदयन बिहार हैं और सुदीप श्रीवास्तव हैं, वकील हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सौरभ, मेरा पहला सवाल आपसे है, डीजे की जो हम खबर दिखा रहे हैं कि डीजे बजने से एक घर का छज्जा गिर गया। सोचिए इतनी तेज आवाज उस डीजे की रही होगी कि एक मकान पक्का ईंट सीमेंट का उसका छज्जा गिर गया। तो यही जो डीजे की आवाज है एक इंसान के लिए कितनी खतरनाक, कितनी हानिकारक हो सकती है? ये नमस्कार, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, आई एम कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन जी एट यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद। जी।
तेज आवाज से हमारे शरीर पे कई हिस्सों में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं ईएनटी सर्जन हूँ, तो कान पे हमारी इस तेज आवाज का बहुत असर पड़ता है। कान के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने के बहुत चांसेस रहते हैं, जिससे एक टेम्परेरी या परमानेंट हमेशा के लिए सुनने की क्षमता जा सकती है, हियरिंग लॉस बन सकता है। दूसरा इसका मेजर इफेक्ट पड़ता है कान में, एक सीटी सी आवाज बन जाती है। कई बार वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हमारे को हर समय अजीब सी साइंस है कि या कोई सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे सारा कंसंट्रेशन हमारा उसी की तरफ रहता है, किसी काम में मन नहीं लगना, नींद नहीं आना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स देती हैं। कंसंट्रेशन नहीं होता है तो उसके साथ एंजाइटी, डिप्रेशन वाले मेंटल इश्यूज भी आने लगती हैं। दूसरी चीज, हमारी तेज आवाज से हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, हार्ट अटैक्स आना या स्ट्रोक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ज्यादा तेज आवाज होती है, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको सडन एकदम हार्ट अटैक आ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स तेज आवाजों से जुड़ी हुई हैं। जी उदिन जी, देखिए नियम तय हैं डीजे बजाने को लेकर। एक डेसिबल तय होता है 45 से 65 तक कि इससे ज़्यादा नहीं बजेगा रिहायशी इलाकों में। उसके बावजूद हम देखते हैं बहुत तेज आवाज़ में डीजे बजाया जाता है। जो वक्त तय है उस वक्त के बाद तक डीजे बजाया जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि जो नियम है डीजे बजाने को लेकर उन नियमों के अंदर इसको बजाया जाए, लेकिन उन नियमों का कहीं पालन नहीं होता है। आप मानते हैं लापरवाही होती है जिम्मेदारियों की तरफ से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से? जी, निश्चित रूप से लापरवाही होती है इस घटना में। वैसे दो इसके पहलू हैं। पहला तो वर्तमान घटना की बात करें तो उसमें निश्चित रूप से हुआ यह है कि डीजे जो गाड़ी में जो फिट करके ले जाते हैं, जो मॉडिफाइड करके ले जाते हैं, गाड़ी में बॉक्स ऊपर तक लगे हुए थे इसमें, और वो गली सकरी थी। और मूलतः जो कारण इसमें एफआईआर में जो सामने आया है और जो सामने जांच करने पर जो आया है, उसमें यह था कि जो बॉक्स के ऊपरी हिस्से हैं वो मकान की छज्जे थोड़े नीचे तरफ थे, और वो मकान के छज्जे थोड़े ठीक नहीं थे, तो उनसे टकराने की वजह से जो है छज्जा गिर गया। यह बात सामने आई है और उस छज्जे में लोग दब गए। और दूसरा बिंदु यह है कि निश्चित रूप से कोलाहल जो होता है डीजे की शोर से जो व्यक्ति को परेशानी होती है, उसके तहत तो लगातार कार्रवाई की जाती है। और पुलिस द्वारा भी, हमारे जिले में भी हमारे लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, और कोर्ट द्वारा भी लगातार इसमें संज्ञान लिया गया है। तो अब तक मैं अपने बिलासपुर जिले की बात करूं तो लगभग 80 से अधिक मामलों में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उदिन जी, क्या एक्शन लिया जाता है ऐसे में? अगर कोई दोषी पाया जाता है, क्या एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाता है? पहली बात इसमें जो है, जो अभी जो घटना हुई है मल्हार की जो घटना, ये घटना के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो है छज्जे से जो बॉक्स से टकराया है उस वजह से यह घटना कारित हुई है, जिस पर से हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। और इसमें बेसिकली यह था कि गली सकरी थी, और वहां पर ड्राइवर जो है, चूंकि डीजे की आवाज थी तो ड्राइवर को भी यह अंदेशा नहीं हुआ टकराने के बाद भी कि ये टकराया है करके, तो वो चलाते ही गया आगे गाड़ी। तो इस वजह से भी ये घटना कारित हुई है। तो इस पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और निश्चित रूप से चूंकि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता या सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमने इसमें कड़ी कठोर कार्रवाई की है। जी, चेतन उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं जो इस दिशा में काफी वक्त से काम भी कर रहे हैं। चेतन, लगातार आप इस बारे में आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उस दिशा में कुछ काम हो रहा है? जो तमाम तरीके से आप बार बार इस मामले को लेकर उठाते रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्ती नहीं होती है, जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, आप में मानते हैं होता है ऐसा? जी ज्योति जी, मैं तो सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को कि इस गंभीर विषय को बहुत शिद्दत के साथ, लगातार कंटिन्यूटी के साथ आप लोग उठा रहे हैं। माननीय एएसपी साहब के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ हम कहना चाहेंगे कि एक राज्य में राजा साहब ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए मुनादी करवाई। पहले विज्ञापन नहीं निकलता था, मुनादी होती। तो 2 कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्ट होके आए अंतिम राउंड में। तो एक ने कहा कि साहब, मतलब पूछा गया कि अगर हमला हो गया हमारे ऊपर तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि साहब, हम तुरंत उसकी हत्या करते हैं।
यानी हत्या हो जाने के बाद तुम हत्या करोगे। और दूसरा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट का जो व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरे रहते राजा साहब आपके ऊपर हमला कोई कर कैसे सकता है। तो मेरे विचार से प्रोएक्टिव अप्रोच ही डीजे को रोक पाएगा। नियम और कानून बड़ा स्पष्ट है देश का, ध्वनि प्रदूषण विनियमन व नियंत्रण नियम 2000 कि पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा करने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2 कि सारी बातचीत लाउड स्पीकर पर है। लाउड स्पीकर को कंट्रोल करने की बात है, डीजे कंट्रोल नहीं हो पाता। और डीजे जब पूरे ग्रुप में लोग निकलते हैं, भीड़ के साथ जब निकलते हैं, तो पुलिस के लिए भी बहुत कठिन होता है उस समय रोकना। रिलीजियस सेंटिमेंट लोगों का हर्ट होता है। रिलीजियस ना हो, शादी हो तो हर आदमी कहेगा एक रात की बात है, एक दिन की बात है। तो हमने अपने बनारस में पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल सर से कुछ दिन पहले ये बात कही, लगभग 1 महीने पहले, कि सर उस समय केवल आप गाड़ी का नंबर नोट कर लें, सारा डिटेल्स नोट कर लें, जिस वेन्यू पे हो रहा है, दुल्हे साहब की गाड़ी का नंबर नोट हो जाए, अगले दिन नोटिस और अगले दिन मुकदमा हो, और घटना हो जाने के बाद हम हत्या का मुकदमा कर दें, चाहे उसको फांसी चढ़ा दें, लेकिन जो जान चली गई वो चली गई। बिल्कुल, सवाल ये जो नुकसान हो गया, जो जान चली गई वो, लेकिन उसके बाद ही आखिर क्यों जो प्रशासन है वो जागता है। सुदीप श्रीवास्तव, ऐसे बहुत से मामले सामने आते होंगे, जो दोषी हैं वो भी कोर्ट में पहुंचते होंगे। क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है वो, अगर हम कानूनी भाषा में इसको समझना चाहें, किस तरीके की सजा का प्रावधान ऐसे दोषियों के लिए होता है? क्या आसान धाराओं में मामला दर्ज होता है या फिर सजा कड़ी होती है ऐसे मामलों में? देखिए, मैं बहुत आपको सम्मान के साथ कहूंगा कि भारत में किसी भी प्रकार के प्रदूषण के लिए जी अभी तक हमारा समाज उसको सजा देने या उसको बंद कराने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। ये अभी हाल के समय में ध्वनि प्रदूषण को लेकर इतनी बातें उठ रही हैं। पिछले साल बिलासपुर हाई कोर्ट ने इसके संबंध में आदेश किए। नियम तो बहुत पहले से बना हुआ है। जो कोलाहल जो अधिनियम है वो तो कई साल पुराना है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई कुछ नहीं होती थी। अभी अभी कुछ कार्रवाई होना शुरू हुई है। कार्रवाई क्या हो रही है कि डीजे को जहां पर गाड़ी है, आप एसपी साहब मीटिंग करते हैं कि इतने आवाज में नहीं बजेगा। मैं कहता हूं कि ये जो इतनी बड़ी बड़े बॉक्स बन रहे हैं, जिन कंपनियों से बॉक्स बन रहे हैं वहीं से रेगुलेट क्यों नहीं होता? अगर आपको कहीं पर किसी बड़े फंक्शन के लिए बड़े बॉक्स चाहिए कि ओलंपिक हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, वहां आपको बड़े स्टेडियम में लगाना है, तो उन ऐसे बने बड़े बॉक्सेस की सेल रेगुलेट क्यों नहीं हो सकती? आज आप अमेजन में इसका ऑर्डर करो, बड़े बड़े बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। तो जब बड़े बॉक्सेस आराम से मिल रहे हैं तो वो लगेंगे और मॉडिफिकेशन होके वो गाड़ियों में घूमेंगे। उसके बाद फिर पुलिस बेचारे जिसके पास स्टाफ नहीं है, पुलिस की समस्या ये है कि देश में जितने लोग हैं उस हिसाब से पुलिस बहुत कम है। वो कितने जगह इनको पकड़ेगी? और फिर जब एक आध घटना ऐसी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर भूल जाएंगे। तो पूरा जो भारतीय समाज है वो प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, उसके लिए अभी संवेदनशील नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, बता चुके हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। बिल्कुल, ढेर सारी परेशानियां स्वास्थ्य से जुड़ी हमें बताई डॉक्टर ने। उदयन जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है, आपने बताया कि इस वाले मामले में, लेकिन अभी इसकी जांच जारी है कि संकरी गलिया थी जो डीजे का वाहन था, उससे टकराकर वो छज्जा टूटा। लेकिन सवाल ये भी है कि रिहायशी इलाकों में आप डीजे नहीं बजा सकते, उसके बावजूद रिहायशी इलाके में इतना बड़ा डीजे लेकर जाया जा रहा था। परमिशन इसकी ली गई थी किसी से, जो भी संबंधित वहां पर जो थाना है वहां से इसकी परमिशन ली गई थी? क्योंकि परमिशन भी ली जाती है कि हम डीजे का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने बजे से इतने बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा। तो ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई कि कोई परमिशन वहां पर ली गई थी? लापरवाही तो इस लेवल पर भी हुई पूरी तरह है। और जो आप उदयन जी, मेरा सवाल आपसे है, सुदीप जी लौट रही हूँ आपके पास फिर से। जी बिल्कुल, इस मामले में आपका कहना सही है कि इसमें परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए हमने इसमें आयोजकों के विरुद्ध भी मामला इसमें दर्ज किया है। क्योंकि परमिशन नहीं थी, जानकारी नहीं दी गई थी, इसके बराबर उनकी भी जवाबदारी बनती है। तो यही जवाबदेही तय करने के लिए हमने इसमें कठोर कदम उठाए हैं, उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया इसमें। जी, उदयन और विधिवत परमिशन लेने का प्रावधान रहता है। जी
जी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से विजिबल परमिशन लेकर ही यह जो अपना समय है, निर्धारित रूट है, ये सब बताते हैं। उसके उपरांत ही ये सब रैलियां या जुलूस या जो भी आयोजित किए जाते हैं कार्यक्रम। जी, इस पूरे मामले में जो खबर हमने दिखाई कि बहुत से बच्चे घायल हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो वहां से गुजर रहे थे। ऐसे में जिस भी शख्स का ये फंक्शन था जहां पर डीजे लेकर जाया जा रहा था, क्या उसके खिलाफ कोई भी अभी तक एक्शन लिया गया है? हाँ, मैंने वही बताया आपको, जो आयोजन करता है उनके विरुद्ध भी इस संबंध मामला दर्ज किया गया है। और मूलतः सभी एक ही समाज के थे और एक ही सब रिश्तेदार ही हैं सब जी जो है। जी, तो मामला इसमें दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। चेतन उपाध्याय, ऐसे मामलों में आपको क्या लगता है कहाँ लापरवाही होती है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि आगे इस तरीके के मामलों में कमी आए? क्योंकि हम अक्सर ऐसा भी देखते हैं, जैसा कि अभी हमें जो भी जांच अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों पर ध्यान देने की, वो ये कह रहे हैं कि परमिशन ली जाती है और हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि एक निश्चित समय के बाद तक डीजे ना बजाया जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई बार घरों के बाहर से डीजे वाले जा रहे होते हैं तो घरों की जो खिड़कियों के कांच होते हैं वो हिलने लगते हैं, वाइब्रेशन फील होने लगती है घर के अंदर रहते हुए। तो आप मानते हैं कि जो डेसिबल तय है उससे बहुत हाई ले जाकर डीजे को बजाया जाता है? बिल्कुल, एकदम सही बात है। और मेरा ये विनम्र निवेदन है सभी अथॉरिटी से, सभी अधिकारियों से, नेताओं से, पूरे देश के नेताओं और अधिकारियों से, जो कि आपका सैटेलाइट चैनल है, कि डीजे को अनुमति नहीं दी जाती, दी भी नहीं जा सकती। कानून लाउडस्पीकर के लिए अनुमति की बात करता है। और अगर किसी को पागल होने का, बहुत अगर दौरा चढ़ने का अगर मन हो, लोगों को पागल करने का, मरने का हार्ट अटैक से, तो आप साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम बुक कराएंगे। शोभा यात्रा में, जुलूस में, बारात में, किसी भी खुली जगह में, किसी मैरिज लॉन में, सड़क पर आप डीजे इसलिए भी नहीं बजा सकते। आप इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि साइलेंस जोन पड़ता है पूरे रास्ते में। साइलेंस जोन का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और कोर्ट कचहरी, जिनके 100 मीटर के दायरे में हम दिन हो या रात स्कूटर का हॉर्न भी नहीं बजा सकते। तो जहां स्कूटर का हॉर्न बजाना भी इलीगल है, वहां हमारे नेता लोग दबाव बनाते हैं अधिकारियों पर, उत्तेजित करते हैं, ऐसे भाषण देते हैं कि हमें बहुत सालों के बाद धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, हमारा धर्म अब आजाद हो गया है, बजाओ जम के दिन रात। अभी बनारस में, यूपी का मैं रहने वाला हूं, अभी सावन का महीना आएगा। अभी पिछले साल प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से हम लोगों की शिकायत के बाद हम लोग रात में सो पाए। पहला 15 दिन राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। तो धार्मिक स्वतंत्रता अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन उस श्रृंखलता में ना बदल जाए, अराजकता और गुंडागर्दी में ना बदल जाए। सुबह 6 बजे से पहले का 2 मिनट का मस्जिद का लाउडस्पीकर गैर कानूनी है और वो बंद होना चाहिए। जी। लेकिन 10 से 6 के बीच रामचरितमानस हो या कोई भी धर्म का कार्यक्रम हो, अल्लाह अकबर हो, रात भर का मुशायरा हो या शास्त्रीय संगीत हो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में, ये टोटली इलीगल है। रात में केवल साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम में आप बजा सकते हैं, लेकिन पुलिस तो चेतन जी बिल्कुल बात इसी पर हो रही है कि ये कितना नुकसानदायक है, इससे कितने खतरे हैं, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और जो इसके नियम तय हैं उन नियमों का आखिर पालन क्यों नहीं होता है, हम बात इसी को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। देखिए, डीजे की बाकायदा कोर्स भी होते हैं, जो डीजे संचालक होते हैं उसकी पढ़ाई होती है, कोर्स होते हैं, क्योंकि डीजे की जो जॉब करते हैं, डीजे को जो ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए तो उनकी ये नौकरी है और उन्हें इतने घंटे इतनी तेज वॉल्यूम में, इतनी तेज हाई आवाज में वहां पर बिताना पड़ता है वो वक्त। तो ऐसे में उन लोगों के लिए कितना खतरनाक है और क्या वो ध्यान रख सकते हैं, क्या चीज़ों की वो एहतियात बरत सकते हैं ताकि उनके लिए इसका जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम हो सके? देखिए, तेज आवाज कानों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज कान में किसी भी समय हमारा बहरापन ला सकती है। अब जो डीजे है, डीजे हमेशा डॉक्टर एक बार रिपीट कीजिए, कितनी डेसिबल से ज्यादा नुकसानदायक है कानों के लिए? 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज हमारे कानों के लिए बहुत नुकसानदायक। अब डीजे जब बजते हैं तो ये 100 डेसिबल के ऊपर ही जाती है आवाज। अब जो डीजे वाले, जो आपने लोगों की बात करी कि उनकी नौकरी है, उनका काम चलता है,
तो अगर वो परमानेंटली वहीं पे उसी तेज आवाज में डेली काम कर रहे हैं तो डेली उनकी धीरे धीरे जो हियरिंग है क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जो कि जी एक हियरिंग लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक जो हमारा डेसिबल लेवल है उसको एक लेवल पे सेट करना होगा कि इससे ऊपर हमें डीजे जो भी है ऑपरेट करना है नहीं करें। और साथ ही जो भी है थोड़ा सा हियरिंग एड प्रोटेक्शन भी आते हैं जो कानों को डायरेक्टली आवाज नहीं पहुंचे प्रोटेक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन एड्स भी आते हैं, तो वो उनको लगाने चाहिए जिस समय वो ऑपरेट कर रहे हैं। जी हेडफोन्स के तरह के एड्स आते हैं जी तो जिससे ये लॉस नहीं बने। हाँ जी। जी सुदीप श्रीवास्तव, ऐसे कितने मामले आपके हिसाब से आते होंगे? क्या आप ऐसे केसों को हैंडल करते हैं जो इस तरीके के नियमों का उल्लंघन करने पर आते हैं कोर्ट में? डीजे की जो आवाज़ है वो तेज़ आवाज़ में वो बजा रहे हैं, या फिर जो वक्त है वो उस वक्त के बाद भी डीजे का संचालन कर रहे हैं? क्या ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं या इक्का दुक्का? इससे क्योंकि ये पता चलेगा कि कितना एक्शन इनके खिलाफ लिया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का ही केस आ रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि हाई कोर्ट में ही 2-3 केस आए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां इस पर ध्वनि प्रदूषण पर संज्ञान ले सकती है कोर्ट, वहां तो मैंने कोई मामला देखा ही नहीं है। और लोगों को मैंने अवेयरनेस भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये शायद हम विरोध करेंगे तो हमको परेशानी हो जाएगी। बहुत सारे लोग धार्मिक कार्यक्रमों में ये होता है तो विरोध करने से डरते हैं। जी जी तो इसको चुपचाप सह लेते हैं। जी कान के अलावा, बहरेपन के अलावा ब्रेन पे बहुत भयंकर असर है इसका। और ब्रेन, मैंने जो आपके माइंड जो मामूली टिश्यूज है, डॉक्टर साहब अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, वो डैमेज होता है धीरे धीरे अगर आप लगातार ऐसी भारी आवाज में रहें। और जहां तक वो डीजे के कोर्स की बात है, तो वो तो जो रेडियो जॉकी या जो डिस्को जॉकी जो बड़े पब में रहते हैं वो लोग करते हैं। ये जो ऑपरेट हो रहा है ये तो बिल्कुल एमेच्योर अनप्रोफेशनल लोग कर रहे हैं और फुल स्पीड फुल साउंड में चला रहे हैं। और बड़े आप 140 तक भी डेसिबल चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये आवाज। जी उदयन जी, अब देखिए ये आज जो मुद्दा उठा है केवल इसलिए कि एक हादसा हुआ और ये बात सामने आई। अब ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप आगे इसको लेकर किस तरीके की सख्ती पुलिस की तरफ से की जाएगी? क्या जो चेकिंग है, क्योंकि देखिए ये होता है जब परमिशन ही किसी चीज़ की नहीं आई है तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ आयोजन हो रहा है, या जो स्थान की जो परमिशन लेनी पड़ती है, जगह की और जो वक्त की परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ हो रहा है वो पता तभी चलेगा जब आपके पास परमिशन के लिए कोई आएगा। तो आपकी तरफ से आगे ऐसा क्या किया जाएगा, ऐसे क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि इस तरीके के मामलों में कमी आए जो इस तरीके के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तो जो परमिशन वाले हैं, एक विदाउट परमिशन वाले हैं। जी जी सामान्यतः हमको जब भी कोई त्योहार होती है, कोई रैली जुलूस का आयोजन होता है, तो हमको पता रहता है कि इस जो हमारे त्योहार हैं, जो भी जिसमें होने वाले होते हैं, तो हम सभी स्टेक होल्डर जो होते हैं उनकी मीटिंग पहले से ही लेते हैं, उनको पहले से ही सूचित करते हैं। और इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते, तो अभी तक तो पिछले साल भर में मैं यहाँ पर बिलासपुर से पदस्थ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने स्वतः ही थोड़ा उपयोग कम किया है इन सब का। और इसके बावजूद जो भी ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध तो कोलाहल अधिनियम में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत कार्रवाई होती है। और 80 से अधिक डीजे मतलब यहाँ जब्त हुए हैं साल भर में पिछले लगभग। और इसके अतिरिक्त जो अगर हमको सूचना नहीं देते हैं, जो बिना सूचना के करते हैं इन चीजों को, तो बाद में जो वीडियोज वायरल होती हैं या अन्य जो शिकायतें होती हैं उनकी तस्दीक के माध्यम से, क्योंकि इसमें फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका डीजे जो संबंधित वाहन में लगा है या साउंड बॉक्स जो भी लगा है वो चलित वाहन में बज रहा है, ऐसा मतलब अपने को फोटोग्राफिक या डिजिटल एविडेंस देने पड़ते हैं इसमें। तो उस हिसाब से फिर कार्रवाई करते हैं इसमें। और जो प्रावधान है उसके तहत इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ऐसा यहाँ के अनुभव से मैं बोल सकता हूँ। जी, तो आपके मुताबिक लोगों में जागरूकता आई है और कार्रवाई भी की जा रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है और लोग खुद भी अवेयर हो रहे हैं। ये अच्छी बात है अगर लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन चेतन उपाध्याय, आपको नहीं लगता है कि लोगों का एक बहुत ही लापरवाह भरा रवैया हो गया है जिसकी वजह से वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं नियमों को मानने पे? वो लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, उन्हें ये पता है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा जिसके चलते वो नियमों को तोड़ने से परहेज नहीं करते हैं। मुझे लगता है ज्योति सिंह जी की ये व्यक्ति पर, अधिकारी पर निर्भर करता है। मैं बनारस जिस शहर में हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के अलग अलग पुलिस लाइंस में जा के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। अपना अनुभव यह है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, जैसा वकील साहब भी बताएंगे आपको, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
उसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, या 5 साल तक की जेल है, या एक साथ दोनों सजा। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में मैं हूं, योगी सरकार के आने के पहले वाली जो सरकारें थी, उनके जमाने में ढेर सारे मुकदमे हुए हैं, और अनुभव ये कहता है, योगी सरकार आने के बाद भी कुछ मुकदमे हुए हैं। जब जब मुकदमा होता है, हमारी संस्था सत्या फाउंडेशन है, सत्या फाउंडेशन आप इंटरनेट पे मिल जाएगा नंबर, जब जब मुकदमा होता है तब तब कम से कम 30-40 दिनों तक हमारी हेल्पलाइन पे जो कॉल्स आती हैं लोगों की, वो आधे से भी कम हो जाती है। यानी तुलसीदास जी की भाषा में, भय बिना होए न प्रीत। तो जब तक मुकदमा ठोक के नहीं होगा, सुओ मोटो मुकदमा जब तक पुलिस द्वारा नहीं होगा, शिकायत करने पे नहीं, और बड़े बड़े लोगों पे जब तक पुलिस हाथ नहीं डालेगी, छोटे लोगों पे मुकदमा नहीं, बड़े लोगों पे, और दिन में भी अगर डेसिबल सीमा का उल्लंघन अगर हो रहा है, रात्रि 10 से 6 तो स्विच ऑफ की बात है, लेकिन दिन में लिमिटेड साउंड में बच सकता है कि अहाते के अंदर वो साउंड रहे। और दिन में भी अगर किसी के घर के बगल में मैरिज लॉन है, मेरे पिताजी 85 साल के हैं, बगल में एक लॉन खुला, वहां नोटिस पुलिस ने की कि आपको 15 दिन के अंदर अपना ये जो बैंक्वेट हॉल है वो पूरी तरह साउंड प्रूफ करना होगा। तो साउंड प्रूफिंग करनी पड़ेगी, और बहुत जागरूकता लगानी पड़ेगी, और सुओ मोटो एक्शन लेना पड़ेगा। राजनीतिक लाभ हानि वाली बात छोड़कर, और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। शिक्षण व्यवस्था में भी ध्वनि प्रदूषण को एनसीईआरटी की किताबों में, राज्य शिक्षा की जो बोर्ड है उसकी किताबों में भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। चेतन जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, और आपने बताया कि अगर सख्ती होती है तो जरूर कमी आती है ऐसे मामलों में, तो सख्ती की जरूरत है और काम हो भी इस दिशा में रहा है, जैसा कि एसपी उद्यन जी ने हमें बताया भी। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, चेतन उपाध्याय, उद्यन बिहार जी और सुदीप श्रीवास्तव, आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर डीजे बजाने को लेकर जो नियम तय हैं उनमें और ज्यादा सख्ती की जरूरत है, और कहीं ना कहीं लोगों में भी खुद ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि ये कितना खतरनाक खुद के लिए और आसपास रहने वाले लोगों के लिए हो सकता है। इसलिए जो तय नियम है उनके अंदर ही डीजे का संचालन कराया जाए। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।